कलयुग के इस आरामदायक समय में विश्व के अधिकतर युवा नशा, पोर्न, हस्तमैथुन, जुआ आदि बुरी आदतों से अपने मन, शरीर और बुद्धि को निर्बल बनाते जा रहे हैं। ऐसे में जो कोई ब्रह्मचर्य की इस सरल विधि को अपने जीवन में अपना लेता है, वो जीवन के समस्त क्षेत्रों में श्रेष्ठ उन्नति पा सकता है। फिर वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो या आध्यात्मिक। एक ब्रह्मचारी अपनी अप्रतिम इच्छा शक्ति और एकाग्रता से उन ध्येयों को भी प्राप्त करने के लिए सक्षम बनता है जो कि एक भोगी को हमेशा असंभव लगता है। पहले 20 दिन थे शरीर को साधने के, लेकिन अब शुरू होता है मन को जीतने का असली संग्राम। अब हम लाए हैं आपके लिए 21 से 30 दिन की वो साधना, जहां विषय का जहर, आंखों की स्मृति और मोबाइल की लत, सबका सामना होगा विवेक की तलवार से। ये दिन सिर्फ संयम नहीं, आत्मबोध, त्याग, आनंद और अमृता की ओर बढ़ते 10 निर्णायक कदम हैं। अगर आप सच में खुद को बदलना चाहते हैं तो इन अंतिम 10 दिनों में आपको बस सुनना नहीं, भीतर से जागना होगा। सच्चाई ये है, काम केवल एक भावना नहीं, ये तुम्हारे आत्मज्ञान की राह में सबसे बड़ा भ्रम है। ये धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग हाईजैक कर लेता है ताकि तुम सोचो ही मत, बस बहो, गिरो और हर दिन खुद से दूर होते जाओ। स्वागत है आपका ब्रह्मचर्य साधना की इस महायात्रा में 21वें दिन। आज हम बात करेंगे काम पर विवेक की विजय, आत्मबोध का तेज के बारे में, क्योंकि अब समय आ गया है उस युद्ध का जिसमें तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम खुद हो। काम वो चुपचाप घुसने वाला विचार है जो तुम्हें दिखाता है सुख लेकिन छीन लेता है शांति, जिसे तुम छुप छुप कर जीते हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो तुम्हें खत्म कर रहा होता है। तुम सोचते हो बस देख लेने से क्या होगा, पर हर बार वो एक देखना तुम्हारे आत्मबल का एक टुकड़ा खा जाता है। जैसे जैसे तुम इस लत में गिरते जाते हो, तुम्हारे अंदर की रोशनी मंद पड़ती जाती है। तुम्हारा तेज, तुम्हारी निर्णय लेने की क्षमता, तुम्हारा आत्मसम्मान सब कमजोर होने लगता है। लेकिन अब रुकिए, आज एक सवाल खुद से पूछिए, क्या मैं अपने ही शरीर का गुलाम रहूंगा? क्या मेरी इच्छाएं मेरी जिंदगी चलाएंगी या मेरा विवेक? काम को हराने का पहला कदम है उसे देखकर भागना नहीं, बल्कि उसे पहचानना। जिस क्षण तुम किसी वासना से भरे विचार को आते हुए देख लेते हो, उसे बिना बहके, बिना दबाए, केवल जागरूकता से स्वीकार कर लेते हो, उसी क्षण वो विचार अपनी शक्ति खो देता है। जब भी कोई अशुद्ध कल्पना, दृश्य या लालसा तुम्हारे मन में उठे तो गहरी सांस लो, आंखें बंद करो और भीतर से एक आवाज उठे, मैं ये विचार नहीं हूं, मैं एक तेजस्वी आत्मा हूं जो इस विचार को सिर्फ देख रही है। मन भागेगा, लेकिन हर बार जब तुम इसे देखकर रुक जाओगे, तुम्हारा विवेक तेज होता जाएगा। काम की ऊर्जा को मारो मत, उसका रूपांतरण करो। वो ऊर्जा तुम्हारे भीतर भगवान ने इसीलिए रखी है ताकि तुम संसार में कुछ महान कर सको, सिर्फ भोगने के लिए नहीं, बनाने के लिए। सभी महान संतों ने, ऋषियों ने ब्रह्मचर्य के बल पर आत्मज्ञान पाया, और सबकी शुरुआत होती है विवेक से। अगर तुम इस दिन को पूरा कर पाते हो तो ये सिर्फ एक दिन नहीं होगा, ये तुम्हारी आत्मा की वापसी की शुरुआत होगी। काम एक माया जाल है और विवेक उसकी चाबी। जो खुद को देख सकता है वो खुद को बदल सकता है, और जो खुद को बदल सकता है वो पूरी दुनिया को बदल सकता है। आज का संकल्प ये है, मैं अपनी इच्छाओं को देखकर भागूंगा नहीं, मैं उन्हें आत्मज्ञान की अग्नि में जलाऊंगा। मैं हर उस विचार को पहचानूंगा जो मुझे नीचे गिराता है, और हर उस पल को अपनाऊंगा जो मुझे ऊंचा उठाता है, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, मैं चैतन्य हूं। अब हम 22वें दिन का अध्याय शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे स्मृति की साधना के बारे में, कि कैसे आंखों ने जो देखा वो बार बार मन में लौट कर क्यों आता है, और कैसे उन अदृश्य चित्रों से खुद को मुक्त किया जाए जो हमें हर रात अकेले में घेर लेते हैं। तुमने जो देखा वो खत्म नहीं हुआ, वो तस्वीरें अब भी तुम्हारे भीतर जिंदा हैं, छुपी हुई मगर सक्रिय। और जब तुम अकेले होते हो, वो बाहर आकर तुम्हें खींचने लगती हैं। जब तुमने पहली बार वो दृश्य देखा था, शायद गलती से, शायद उत्सुकता से, या शायद अकेलेपन में, तब तुम्हारा मन नया था, खुला हुआ। उसने वो अनुभव एक ताजगी की तरह स्वीकार किया। लेकिन वो क्षण बस वहीं नहीं रुका। वो मन के भीतर एक बीज बन गया
जिसने धीरे धीरे जड़ें फैला दी। अब वही बीज हर दिन तुम्हारे विचारों में अंकुर बनकर फूटता है। तुम सोचते हो मैं बदल गया हूं, लेकिन रात के सन्नाटे में वही दृश्य फिर लौट आते हैं और तुम फिर हार जाते हो। समस्या ये नहीं कि तुमने देखा था, समस्या ये है कि तुम भूल नहीं पाए। मन एक रिकॉर्डिंग मशीन है। वो हर भाव, हर दृश्य, हर अनुभूति को सहेज कर रखता है। विशेष रूप से वो अनुभव जो तीव्र काम भाव से जुड़े हों, वो कभी मिटते नहीं। वे स्मृति बनकर तुम्हारे भीतर छुप जाते हैं, और जब जीवन में कमजोरी का पल आता है, वे अचानक बाहर आकर तुम्हारा नियंत्रण छीन लेते हैं। अब सवाल यह है, क्या इन स्मृतियों से छुटकारा संभव है? हां, लेकिन दबाने से नहीं, रूपांतरण से। आज से अपनी स्मृतियों के साथ भागने की बजाय उनके सामने ठहरो। जब कोई दृश्य तुम्हारे भीतर लौटे तो खुद को दोष मत दो। उस पल अपने भीतर एक शांत प्रकाश जगाओ और पूछो, यह दृश्य मुझ में क्यों बार बार लौटता है? फिर उसकी तह तक जाओ। क्या उसमें सिर्फ आकर्षण है, या कोई अधूरी चाह, कोई पुराना खालीपन? क्या वो सिर्फ उत्तेजना है, या किसी गहरे दर्द से उपजा भ्रम? जब तुम स्मृति के पीछे की भावना को समझ लेते हो तो स्मृति का बल कम हो जाता है। इस साधना का दूसरा भाग है दृश्य व्रत। आज से ठान लो कि मैं अपनी आंखों को अपवित्रता का द्वार नहीं बनने दूंगा। आंखें जो नहीं देखेंगी, मन उसे दोहराएगा नहीं, और जो मन दोहराएगा नहीं, वो धीरे धीरे मिटने लगेगा। ध्यान रखो, स्मृति कोई दुश्मन नहीं, वो तो तुम्हारा ही भटका हुआ अतीत है जो अब मार्ग मांग रहा है। तुम उसे प्रकाश में लाओ और प्रेम पूर्वक विदा कर दो। तब एक दिन आएगा जब तुम कह पाओगे, हां, मैंने वो सब देखा था, लेकिन अब वो मुझे छू नहीं सकता, क्योंकि मैंने अपने भीतर एक नई दृष्टि जागृत कर ली है, जिसमें दृश्य नहीं, बस सत्य दिखाई देता है। आज का संकल्प यही है, मैं अपनी आंखों की रखवाली करूंगा। मैं अपने भीतर की स्मृति को डर कर नहीं, प्रेम से देखूंगा। मैं हर उस चित्र को स्वीकार करूंगा जिसने मुझे कमजोर किया, और फिर उसे आत्मा की अग्नि में जलाकर मुक्त हो जाऊंगा। क्योंकि ब्रह्मचर्य केवल संयम नहीं है, यह अपनी स्मृति तक को पवित्र करने की कला है। और जो अपनी स्मृति को जीत लेता है, वो वास्तव में खुद को जीत लेता है। अब हम प्रस्तुत कर रहे हैं 23वां दिन, जिसमें हम जानेंगे कि जब मन डगमगाए तो भीतर कैसे जागृत रहा जाए। क्योंकि मन की यही डगमगाहट आपके ब्रह्मचर्य के मार्ग की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो चुपचाप देख रही है, आपके विचारों को, आपकी भावनाओं को, आपकी इच्छाओं को, और यहां तक कि आपकी असफलताओं को भी। लेकिन जब मन किसी गहरे भावनात्मक या शारीरिक तूफान से गुजरता है, जैसे अचानक उठती हुई वासना, किसी पुराने दृश्य की स्मृति, या फिर अकेलेपन और खालीपन की चुभन, तो वह शक्ति कहीं खो जाती है। उस क्षण हम सिर्फ एक बहाव बन जाते हैं, जैसे नदी में बहती हुई नाव, बिना पतवार, बिना दिशा। ऐसे क्षण में मन बहुत शातिर हो जाता है। वो आपको समझाता है कि ये आखिरी बार है, बस थोड़ा आराम मिल जाएगा, या सब करते हैं, कोई बड़ा अपराध नहीं है, और आप बहक जाते हैं। अगली सुबह वही पछतावा, वही थकान, वही टूटन। मन क्यों डगमगाता है? क्योंकि वह आदतों का गुलाम है। वह हर उस भावना की ओर भागता है जिससे उसने कभी अस्थायी सुख प्राप्त किया था, भले ही वह सुख केवल एक भ्रम ही क्यों न हो। काम, वासना, दृश्य, स्मृति, उत्तेजना, ये सब उस भ्रम के हिस्से हैं। मन नहीं चाहता कि आप रुकें और उसे देखें, क्योंकि उस क्षण जब आप देखने लगते हैं, तब वह नियंत्रण खोने लगता है। इसलिए जब भी मन डगमगाए, सबसे पहले रुकिए। कहीं मत जाइए, कुछ मत करिए, सिर्फ रुकिए और देखिए। यह देखना कोई सामान्य क्रिया नहीं है, यह एक तप है। जब आप वासना को आते हुए देखते हैं और भागते नहीं, न ही दबाते हैं, बल्कि जागरूक होकर उसे स्वीकार करते हैं कि हां, यह उठ रही है, तो मन की पकड़ अपने आप ढीली पड़ने लगती है। आपका डगमगाता हुआ मन दरअसल आपके ही भीतर की अधूरी बातें हैं, पुरानी इच्छाएं, अधूरे अनुभव, भूले नहीं गए दृश्य जो अपने लिए स्थान मांग रहे हैं। उन्हें प्रेम से देखिए, समझिए, लेकिन उन्हें अपने जीवन की दिशा मत दीजिए। यह अभ्यास आसान नहीं है, क्योंकि ये कोई बाहरी युद्ध नहीं, यह अपने ही भीतर की आदतों, चाहतों और भ्रमों से जूझने की प्रक्रिया है।
पर हर बार जब आप गिरते हुए खुद को देख लेते हैं तो गिरना रुकता है, फिसलन थम जाती है और एक नई आंतरिक शक्ति जन्म लेती है जो आपको स्थिर रखती है। मन जब डगमगाता है तो आपको याद आना चाहिए कि आप सिर्फ विचार नहीं हैं, आप सिर्फ इच्छाएं नहीं हैं, आप उनसे कहीं ऊपर हैं, एक साक्षी, एक चेतन सत्ता। आज जब आपका मन अस्थिर हो तो स्वयं को याद दिलाइए, मैं इन विचारों का गुलाम नहीं, मैं इन भावनाओं का उपभोक्ता नहीं, मैं जागरूक हूं, मैं आत्मा हूं, मैं वह हूं जो देख रहा है। जैसे जैसे आप यह अभ्यास करेंगे वैसे वैसे आपकी आंतरिक जागरूकता प्रबल होती जाएगी। मन की डगमगाहट अब भय नहीं बनेगी बल्कि अभ्यास का अवसर बनेगी। 23वें दिन का यही संदेश है, जागरण ही रक्षा है, होश ही अस्त्र है और आप वही योद्धा हैं जो बाहर नहीं, भीतर के युद्ध में विजयी हो सकते हैं। आज का संकल्प यही है, जब भी मेरा मन डगमगाएगा मैं अपने भीतर की आंखों को खोलूंगा। मैं भय नहीं खाऊंगा, न भागूंगा, न दबाऊंगा, बल्कि उसे देखूंगा, समझूंगा और पार कर जाऊंगा, क्योंकि मैं ब्रह्मचर्य के पथ का यात्री हूं और मेरे हर कदम पर प्रकाश है। अब हम 24वें दिन का अध्याय शुरू कर रहे हैं जिसमें हम जानेंगे डिजिटल जहर की भयावह सच्चाई। कैसे मोबाइल, पोर्न और इंटरनेट एक अदृश्य जाल की तरह हमारी चेतना को हर दिन निगल रहे हैं, बिना आवाज, बिना चेतावनी, और कैसे ब्रह्मचर्य की साधना इस युद्ध में हमारी ढाल बन सकती है। आपका मोबाइल फोन आपके सबसे करीबी साथी की तरह लगता है। हर सुबह नींद खुलने से लेकर रात के सन्नाटे तक ये छोटा सा यंत्र आपके हाथों, आंखों और मन के साथ चिपका रहता है। आप सोचते हैं कि आप इसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अब यह आपको उपयोग कर रहा है। इंटरनेट पर हर दिन लाखों नई तस्वीरें, वीडियो और सामग्री डाली जाती है जिसका एकमात्र उद्देश्य है आपके ध्यान को हथियाना, और ध्यान जिस ओर जाता है ऊर्जा उसी ओर बहती है। और यही है सबसे खतरनाक खेल। आपका वीर्य, आपकी ऊर्जा, आपका मानसिक बल, इन सभी को धीरे धीरे चुपचाप सोख लिया जा रहा है। आपके मन को अब उत्तेजना की आदत पड़ चुकी है। हर बार जब आप बोर होते हैं, अकेले होते हैं या थोड़े से भी विचलित होते हैं, आपका हाथ अपने आप मोबाइल की ओर बढ़ता है। वो मोबाइल जो आपके भीतर की आग को धीरे धीरे बुझाता जा रहा है। सबसे खतरनाक है पोर्न का जहर। यह वो कंटेंट है जो सीधे आपके न्यूरॉन सिस्टम को हाईजैक करता है। यह नकली संतुष्टि का ऐसा भ्रम पैदा करता है जिसमें शरीर को सुख का भ्रम होता है, लेकिन आत्मा अंदर से चिल्ला रही होती है, ये मैं नहीं हूं। आपको लग सकता है कि आपने सिर्फ कुछ मिनट स्क्रीन पर बिताए, लेकिन वह दृश्य अब आपके अवचेतन मन में कैद हो गया है। वो दृश्य अब स्मृति बनकर आपके ध्यान, एकाग्रता और ब्रह्मचर्य की आग को भीतर से खोखला कर देगा। आपको मालूम है, इस समय दुनिया में हर सेकंड लाखों लोग पोर्न और सोशल मीडिया के जहर से अपने जीवन की ऊर्जा गंवा रहे हैं, और यही सबसे गुप्त और खतरनाक युद्ध है जो हर युवा के भीतर चल रहा है। अब जरा सोचिए, अगर आपका वीर्य बह जाता है, आपकी नजरें अपवित्र हो जाती हैं, आपका मन बिखर जाता है, तो आप क्या साधना करेंगे? किस ब्रह्म को खोजेंगे? ब्रह्मचर्य केवल संयम नहीं है, यह एक जागरूक युद्ध है जिसमें आपको अपने सबसे पसंदीदा उपकरण मोबाइल के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़नी है। अब समय आ गया है कि आप मोबाइल को अपना सेवक बनाएं, ना कि वह आपको गुलाम बनाए। तो समाधान क्या है? सबसे पहले मोबाइल को दिन में कुछ समय के लिए स्विच ऑफ करें या उससे दूरी बनाइए। अपने दिन का एक स्पष्ट नियम बनाएं, सुबह के पहले 2 घंटे और रात के अंतिम 2 घंटे मोबाइल से पूरी दूरी। दूसरा, अपने फोन में से वह सारी सामग्री हटा दें जो किसी भी रूप में वासना, आकर्षण या उत्तेजना को बढ़ावा देती है, क्योंकि यह कोई मनोरंजन नहीं बल्कि आपकी ऊर्जा का हत्यारा है। तीसरा, अपनी स्क्रीन को ज्ञान और साधना का माध्यम बनाएं। उसे ऐसा बनाएं कि जब आप उसका उपयोग करें तो वह आपको ऊपर उठाए, ना कि नीचे गिराए। और सबसे महत्वपूर्ण, जब भी आपको डिजिटल आकर्षण अपनी ओर खींचे तो आंखें बंद करें और भीतर एक वाक्य बोलें, मैं आत्मा हूं, मैं एक उपकरण का गुलाम नहीं, मैं उस शक्ति का उत्तराधिकारी हूं जो बिना इंटरनेट के भी पूरे ब्रह्मांड को देख सकती है। क्योंकि असली दृश्य वो नहीं है जो स्क्रीन पर चलते हैं,
असली दृश्य वो हैं जो ध्यान में प्रकट होते हैं। यह दिन 24वां दिन आपको चेतावनी देने नहीं, जगाने आया है। अब यह आप पर निर्भर है कि आप इस जड़ को पहचान कर इसके विरुद्ध अपने ब्रह्मचर्य की ढाल उठा पाते हैं या नहीं। आज का संकल्प यह हो, मैं डिजिटल दुनिया में खो नहीं जाऊंगा, मैं अपनी चेतना की रक्षा करूंगा। मैं आंखों से जो देखता हूं उसे अपने मन में घर नहीं बनाने दूंगा, क्योंकि मेरा जीवन केवल देखने और बहने के लिए नहीं, बल्कि जागने और ऊपर उठने के लिए है। आपके भीतर आज से एक नई दृष्टि जगे जो देखने से अधिक चुनने की क्षमता रखती है, और यही चयन आपको साधारण पुरुष से एक ब्रह्मचारी योद्धा में बदल देगा। अब हम 25वें दिन का अध्याय शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम जानेंगे त्याग की चमक के बारे में। कैसे जो व्यक्ति छोड़ सकता है वही वास्तव में राजा बनता है, क्योंकि सच्ची सत्ता सिंहासन पर नहीं बल्कि स्वयं पर अधिकार रखने में होती है। आपने कभी गौर किया है, जो इंसान जितना ज्यादा चीजों से चिपका होता है वो उतना ही ज्यादा बेचैन होता है। चाहे वो किसी इंसान से लगाव हो, कोई आदत, कोई दृश्य, कोई वस्तु या कोई सुख, जब तक वह छोड़ने की शक्ति विकसित नहीं करता वो भीतर से मुक्त नहीं हो सकता। और ब्रह्मचर्य की साधना त्याग की सबसे ऊंची मिसाल है। ये वो रास्ता है जहां आप दुनिया की सबसे तीव्र शक्ति काम को देखते हैं, समझते हैं और स्वेच्छा से त्याग करते हैं। कोई आपको जबरदस्ती नहीं रोकता, न कोई आपको डंडे से भगाता है। आप खुद अपनी आत्मा की आवाज सुनकर कहते हैं, मैं इसे नहीं चुनता, क्योंकि मेरे लिए इससे भी ऊंचा कुछ है। त्याग का अर्थ क्या है? बहुत लोग त्याग को दर्द समझते हैं। वे सोचते हैं त्याग मतलब कुछ छिन गया, लेकिन सत्य तो यह है कि त्याग केवल तब होता है जब भीतर कोई उच्च अनुभूति जन्म लेती है, और वह नई अनुभूति इतनी शक्तिशाली होती है कि पुराने मोह स्वतः गिरने लगते हैं। जिसे काम का सुख चाहिए वो कभी आत्मा का आनंद नहीं पा सकता, लेकिन जो आत्मा का रस पीने लगता है उसके लिए शरीर के सुख बेमानी हो जाते हैं। त्याग में जो चमक है वो किसी श्रृंगार, किसी भोग, किसी विजय में नहीं मिलती। त्याग में जो तेज है वो एक सन्यासी की आंखों में, एक ब्रह्मचारी की चाल में, एक साधक की मुस्कान में दिखता है। क्यों? क्योंकि उसने खुद को जीता है। आपका मन कहेगा, तू क्या छोड़ रहा है, तू तो पीछे रह जाएगा। लेकिन आपकी आत्मा धीरे से उत्तर देगी, नहीं, मैं जो छोड़ रहा हूं वो सिर्फ नीचे की सीढ़ियां हैं, मैं ऊपर की ओर बढ़ रहा हूं। त्याग सिर्फ छोड़ना नहीं है, त्याग चुनना है। यह जानबूझकर, जागरूक होकर उस चीज से मुंह मोड़ना है जो तुम्हारे तेज को धीमा कर रही है। आज जब आप मोबाइल का बटन दबाते हुए रुकते हैं, जब आप किसी वासना से भरे विचार को देखकर आंखें बंद करते हैं, जब आप दोस्तों की भटकाव भरी बातें छोड़कर एकांत साधना चुनते हैं, तब आप त्याग कर रहे होते हैं। और हर त्याग के पीछे जमा होता है तेज, तप और शक्ति। आप सोचते हैं कि आप कुछ खो रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप खुद को पा रहे हैं। 25वें दिन का यही संदेश है, त्याग कोई बोझ नहीं, त्याग एक मुक्ति की लौ है। आज का संकल्प हो, मैं उस हर चीज को छोड़ने के लिए तैयार हूं जो मेरी ऊर्जा को नीचे खींचती है, क्योंकि मेरा जन्म किसी साधारण जीवन के लिए नहीं हुआ। मैंने आत्मा के राज्य में प्रवेश करना चुना है। मैं त्याग करूंगा क्योंकि यही मेरा सिंहासन है, और मैं राजा तभी बनूंगा जब मैं खुद को जीत पाऊंगा। त्याग का तेज कभी बुझता नहीं, वो हर दिन भीतर और प्रखर होता जाता है। और जो आज छोड़ सकता है वो कल उस शक्ति को धारण कर सकता है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को बदल दे। यही है ब्रह्मचर्य का असली वैभव, और यही है आपके 25वें दिन की दिव्य सीख। अब हम 26वें दिन का अध्याय शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम उतरेंगे एक अत्यंत सूक्ष्म लेकिन बेहद शक्तिशाली बोध की ओर। शरीर से परे का बोध, ब्रह्मचारी का आत्मा केंद्रित जीवन। क्योंकि जब तक आप खुद को सिर्फ यह शरीर समझते रहेंगे, तब तक वासना की जड़ें कभी सूखेंगी नहीं। मुक्ति तभी है जब आप जान जाएं, आप शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं। हर सुबह जब आप आईने में अपना चेहरा देखते हैं, तो जो चेहरा दिखाई देता है, क्या वही आप हैं? क्या वही आंखें, वही बाल, वही मांस, वही हड्डियां,
यही आपकी पहचान है? अगर ऐसा है तो आपकी सारी साधना, सारा संयम, सारी ब्रह्मचर्य यात्रा सिर्फ एक अस्थायी खोल को सुंदर बनाने तक सीमित रह जाएगी। लेकिन यदि आप भीतर झांकें, जहां कोई चेहरा नहीं, कोई नाम नहीं, कोई आकृति नहीं, केवल एक शुद्ध चेतना है, एक शांत प्रकाश, एक अविनाशी उपस्थिति, तो आप पाएंगे कि आप कभी शरीर थे ही नहीं। आप तो उस सत्ता का अंश हैं जिसने ब्रह्मांड को देखा है और फिर भी मौन रहा है। वास्तव में वासना की जड़ ही यही है, अपने आप को शरीर समझ लेना। शरीर चाहता है छूना, स्वाद लेना, देखना, भोगना। और जब आप सोचते हैं कि मैं शरीर हूं, तो आप उसकी हर पुकार को मेरी इच्छा समझने लगते हैं। यहीं से भ्रम शुरू होता है। आप सोचते हैं मुझे भूख लगी है, मुझे स्पर्श चाहिए, मुझे सुकून चाहिए। लेकिन अगर आप एक क्षण के लिए ठहर जाएं, आंखें बंद करें, श्वास को महसूस करें और मन में कहें, मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं वह हूं जो इस शरीर को देख रहा है, तो कुछ अद्भुत घटता है। आपका मन शांत हो जाता है, वासना की उत्तेजना ठहर जाती है और भीतर एक प्रकाश जगता है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। शरीर से परे का बोध सिर्फ एक कल्पना नहीं, यह साधना का चरम बिंदु है। जब ब्रह्मचारी इस सत्य को भीतर से जीने लगता है तो उसकी चाल बदल जाती है। उसकी नजर में आकर्षण नहीं, करुणा होती है। उसके मौन में भय नहीं, शांति होती है। उसके हृदय में अभाव नहीं, पूर्णता होती है। एक ब्रह्मचारी का जीवन बाहर से त्यागमय दिख सकता है, लेकिन भीतर से वह ऐसा सम्राट होता है जिसने सबसे बड़ी जीत पाई है, स्वयं पर विजय। अब वह स्त्री को सिर्फ एक शरीर के रूप में नहीं देखता, बल्कि एक आत्मा के रूप में। अब वह अपनी वासनाओं को दबाता नहीं, बल्कि उन्हें पिघलाकर प्रेम, करुणा और सृजन में बदल देता है। आज का दिन, 26वां दिन, आपसे यह नहीं कहता कि शरीर बुरा है। शरीर तो एक पवित्र मंदिर है, लेकिन जब आप मंदिर को ही ईश्वर समझ लेते हैं, तब अंधकार शुरू हो जाता है। आज का संकल्प हो, मैं इस शरीर में रहता हूं, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं, मैं उसके पार की चेतना हूं। आज से मेरी साधना शरीर की सीमाओं को पार करेगी और मैं उस शांति को छूऊंगा जो केवल आत्मा को जानने से मिलती है। याद रखिए, शरीर बदल जाएगा, चेहरा मुरझा जाएगा, इंद्रियां थक जाएंगी, लेकिन जो आप वास्तव में हैं, वह चेतना, वह आत्मा, वह दृष्टा अविनाशी है, अमर है, अनंत है। ब्रह्मचर्य की साधना आपको इसी सत्य का अनुभव कराने आई है, और जब आप यह जान जाते हैं, तब आपकी उपस्थिति ही लोगों के भीतर परिवर्तन लाने लगती है, क्योंकि आपने खुद को शरीर से मुक्त कर लिया है। और वही है असली स्वामी, असली राजा, असली ब्रह्मचारी। अब हम 27वें दिन का अध्याय आरंभ कर रहे हैं, जिसमें हम जानेंगे वीर्य रक्षा का गौरव। यही तुम्हारे पुरुषत्व की पहचान है। आज हम उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे जिसे दुनिया ने उपेक्षित कर दिया, लेकिन जो हर महान आत्मा की नींव रहा है, वीर्य। मेरे प्रिय मित्र, जब एक पुरुष अपने वीर्य की रक्षा करता है, तो वह केवल एक द्रव्य को नहीं बचाता, वह अपनी आग को सहेजता है। उस आग को जो उसके विचारों को गहराई देती है, उस दृढ़ता को जो जीवन के हर मोड़ पर उसे अडिग बनाती है, और उस प्रकाश को जिससे वह न केवल अपना बल्कि दूसरों का जीवन भी आलोकित कर सकता है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज की दुनिया ने इस गौरव को मजाक बना दिया है। आज का युवा वीर्य को बस एक हार्मोनल डिस्चार्ज समझता है। क्यों? क्योंकि विज्ञान ने तुम्हें सिर्फ शरीर बताया और बाजार ने तुम्हें केवल उपभोक्ता बना दिया। उन्होंने तुम्हें यह सिखाया कि जो चाहो वो देखो, जो महसूस हो वो करो, और जो सुख मिले उसे पकड़ लो। लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं बताया कि हर बार जब तुम अपने वीर्य को खोते हो, तुम अपने आत्मबल का एक अंश गंवा देते हो। वीर्य कोई साधारण तरल नहीं है, यह वह तेज है जिससे ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, जिसे योगियों ने ऊर्ध्वगामी बनाकर कुंडलिनी को जागृत किया, जिसे ऋषियों ने तप से तपाया और ज्ञान की अग्नि में बदल दिया। ये वही शक्ति है जो एक पुरुष को भीड़ से अलग खड़ा करती है, जो उसकी आंखों में स्थिरता देती है, जो उसकी वाणी में गहराई लाती है, जो उसकी रीढ़ को सीधा करती है और उसके संकल्प को अटूट बना देती है। आपने देखा होगा, जब कोई लगातार हस्तमैथुन करता है
या अपने वीर्य को वासना में खोता रहता है तो उसका चेहरा बुझा बुझा लगता है। उसमें न तो आत्मविश्वास होता है, न ही दिशा और न ही दीर्घकालिक सोच। क्यों? क्योंकि उसने अपने स्रोत को ही खो दिया है। लेकिन जो वीर्य को बचाता है उसका चलना अलग होता है, उसके शब्दों में वजन होता है, उसका मौन भी संवाद करता है और उसकी उपस्थिति में लोगों को सुरक्षा और स्पष्टता महसूस होती है। यही है वीर्य रक्षा का गौरव। और यह गौरव केवल तब मिलता है जब आप उसे समझते हैं, जब आप उसकी रक्षा के लिए तप करते हैं और जब आप गिरने के बाद फिर से उठते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं, क्या वीर्य बचाने से जीवन बदल सकता है? हाँ, बदल सकता है, क्योंकि वीर्य को बचाने का अर्थ है अपने निर्णय को बचाना, अपने मूल्य को बचाना, अपने जीवन की दिशा को बचाना। आज अगर आप इस साधना में लगे हैं, अगर आप ब्रह्मचर्य का प्रयास कर रहे हैं, तो आप साधारण नहीं हैं। आप उस परंपरा के वाहक हैं जिसने शिव को समाधि दी, राम को मर्यादा दी और अर्जुन को संकल्प दिया। आज का दिन 27वां दिन आपसे कहता है, अपने वीर्य को संभालो, क्योंकि वही तुम्हारा स्तंभ है, यही तुम्हारी आत्मा का कवच है, तुम्हारे पुरुषत्व का ताज है। आज का संकल्प हो, मैं हर उस विचार से बचूंगा जो मुझे अपनी जड़ें खोने पर मजबूर करता है। मैं वीर्य की रक्षा को अपनी सबसे पवित्र साधना मानूंगा और हर दिन मैं अपने भीतर के राजा को और मजबूत करूंगा। याद रखिए, वीर्य वह बीज है जिससे ब्रह्मा ने ब्रह्मांड रचा। आप उसे बचाकर खुद को फिर से रच सकते हैं, क्योंकि असली पुरुष वही है जो अपनी शक्ति को भोग में नहीं बल्कि ब्रह्म में समर्पित करता है, और वही बनता है सत्य, शौर्य और साधना का साक्षात प्रतीक। एक ब्रह्मचारी, एक विजेता, एक जागृत आत्मा। अब हम 28वें दिन का अध्याय शुरू कर रहे हैं, जिसका विषय है ऊर्जा की सुरक्षा, ब्रह्मचारी का गुप्त अस्त्र। आज हम जानेंगे कि कैसे आपकी ऊर्जा, जो बाहर से अदृश्य है, अंदर से आपका संपूर्ण भविष्य तय कर रही है, और क्यों इसे बचाना, समझना और ऊर्ध्वगामी करना आपके ब्रह्मचर्य मार्ग की सबसे बड़ी आवश्यकता है। किसी ने बहुत गहराई से कहा है, जिसके पास ऊर्जा नहीं है उसके पास कुछ नहीं है, ना ध्यान, ना भक्ति, ना पढ़ाई, ना सफलता। यहां तक कि प्रेम और करुणा भी ऊर्जा की ही मांग करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज का पुरुष सबसे ज्यादा वही चीज खो रहा है, अपनी ऊर्जा। ऊर्जा का क्षरण 2 तरीकों से होता है, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। जब आप वीर्य का बार बार नाश करते हैं तो आप अपनी जीवनी शक्ति को नष्ट कर रहे होते हैं, और जब आप हर समय उत्तेजक चीजें देखते हैं, सोचते हैं, कल्पना करते हैं, तो मानसिक स्तर पर आप प्राण शक्ति को बर्बाद कर रहे होते हैं। आपका मस्तिष्क, आपकी आंखें, आपकी रीढ़, ये सब आपकी ऊर्जा को पकड़ने, संचय करने और ऊपर उठाने के यंत्र हैं। लेकिन अगर इनका उपयोग केवल भोग, मनोरंजन और वासना की दिशा में हो तो इनका उद्देश्य ही मर जाता है। अब सोचिए, एक ब्रह्मचारी जब इस ऊर्जा को बचाता है तो उसका चेहरा चमकने लगता है, उसकी आंखों में स्थिरता आ जाती है, उसके विचार गहरे, उसके शब्द सटीक और उसके कार्य परिणामकारी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब वह ऊर्जा बाहर बह नहीं रही, बल्कि भीतर जमा होकर चेतना में रूपांतरित हो रही है। ऊर्जा की रक्षा एक गुप्त अस्त्र है जिसे कोई नहीं देख सकता, लेकिन सभी अनुभव करते हैं। जब कोई साधक एक कमरे में प्रवेश करता है तो वहां मौजूद लोग उसकी उपस्थिति से ही कुछ अलग महसूस करते हैं। उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसकी ऊर्जा एक ऐसी तरंग बन चुकी होती है जो दूसरों के मन में शांति और शक्ति का संचार कर देती है। लेकिन ये ऊर्जा स्वतः नहीं बनती, इसके लिए साधना, त्याग और निरंतर जागरूकता चाहिए। आपका शरीर एक बैटरी की तरह है। हर बार जब आप संयम करते हैं, एक अशुद्ध विचार को भीतर से रोकते हैं, तो आप बैटरी को चार्ज कर रहे होते हैं, और हर बार जब आप उत्तेजना में बहते हैं तो आप उसे डिस्चार्ज कर देते हैं। अब सवाल है, क्या आप अपने जीवन की बैटरी को बार बार खाली करना चाहते हैं, या उसे इतना भरना चाहते हैं कि वह प्रकाश बनकर आपके लक्ष्य का मार्ग दिखाए? ऊर्जा को सहेजने के कुछ गुप्त नियम हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। यह समय ऊर्जा को आकर्षित करने का श्रेष्ठ काल होता है। दृष्टि पर नियंत्रण रखिए।
आंखों से ही ऊर्जा बहती और बचती है। अपनी वाणी संयमित रखिए, हर शब्द ऊर्जा खर्च करता है। भोजन सात्विक हो, क्योंकि जठराग्नि से ही प्राण शक्ति बनती है। और सबसे जरूरी, काम से उत्पन्न ऊर्जा को भीतर ऊपर ले जाए। कल्पना न करें, बल्कि मौन ध्यान में बैठें और उस ऊर्जा को सहन करें। वह ऊर्जा ही आपकी तप शक्ति, आपकी बुद्धि और आत्मा की लौ बनेगी। 28वें दिन का यह अध्याय आपको याद दिलाता है, ब्रह्मचारी वह नहीं जो सिर्फ काम से बचता है, ब्रह्मचारी वह है जो ऊर्जा को ईश्वर की ओर ले जाता है। आज का संकल्प हो, मैं अपनी ऊर्जा की रक्षा करूंगा, उसे विचारों, दृश्यों और शब्दों के अपव्यय से बचाऊंगा। मैं उसे भीतर संजोऊंगा, जैसे कोई साधक दीपक में तेल सहेजता है, जिससे मेरी आत्मा की लौ कभी न बुझे। और जब आप यह करना शुरू करते हैं, तो आप जीवन के उस स्तर पर पहुंचते हैं जहां मेहनत से नहीं, बल्कि ऊर्जा के सामर्थ्य से चमत्कार घटते हैं। यही है ब्रह्मचारी का गुप्त अस्त्र, यही है आपके सच्चे पुरुषत्व का अगला चरण, और यही है ऊर्जा का तेज जो आपको आत्मज्ञान की अग्नि तक ले जाएगा। अब हम 29वें दिन के अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जिसका विषय है ब्रह्मचर्य और आनंद। असली सुख भीतर का होता है। आज हम उस गहराई तक उतरेंगे जहां सुख केवल इंद्रियों की तृप्ति नहीं, बल्कि आत्मा की शांति, स्थिरता और प्रेम से उपजता है। क्योंकि ब्रह्मचर्य केवल त्याग नहीं है, यह परम आनंद की खोज है। आपने महसूस किया होगा, वासना का सुख जितना तीव्र होता है, उतनी ही जल्दी वह समाप्त भी हो जाता है। कुछ क्षण की उत्तेजना, फिर खालीपन, ग्लानि और मानसिक थकावट। ये सुख बाहर से आता है, और बाहर से आने वाले हर सुख की एक सीमा होती है। चाहे वो भोजन हो, स्पर्श हो, संगीत हो या दृश्य, हर भोग की एक तारीख खत्म होती है। लेकिन एक आनंद ऐसा है जो भीतर से जन्मता है, भीतर में फलता है और भीतर ही खिलता है। वही है ब्रह्मचर्य का आनंद। जिस दिन कोई साधक अपने भीतर इस रस को छक लेता है, उस दिन वह जान जाता है कि दुनिया में जितने भी सुख हैं, वे सब इस एक बूंद के सामने फीके हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य से जो आनंद मिलता है, वो केवल शरीर का नहीं, वो अस्तित्व का उल्लास है। वो एक शांति है जो चिल्लाने से नहीं आती, बल्कि मौन में उतरती है। वो एक मिठास है जो स्वाद से नहीं, बल्कि आत्मा के निर्मल अनुभव से उपजती है। आप सोचिए, जब आपका मन शांत हो, जब विचार थमे हुए हों, जब शरीर स्थिर हो और भीतर कोई वासना नहीं, कोई डर नहीं, कोई इच्छा नहीं, तब कैसा लगता है? वहीं होता है सच्चा आनंद। आज का पुरुष बाहरी सुखों के पीछे भाग रहा है, क्योंकि उसे कभी सिखाया ही नहीं गया कि भीतर भी एक संसार है, जहां बैठकर, ध्यान में जाकर या मौन में उतरकर वह एक ऐसी अनुभूति को छू सकता है जो नाशवान नहीं है। ब्रह्मचर्य की साधना आपको धीरे धीरे उस बिंदु पर लाती है जहां आप जानने लगते हैं कि सच्चा सुख किसी वस्तु, व्यक्ति या स्पर्श में नहीं, बल्कि आपके होने में है। जब आप ब्रह्मचर्य के रास्ते पर लगातार चलते हैं, तो आपको हर रोज अपने भीतर कुछ बदलता हुआ महसूस होता है। एक गहराई, एक स्थिरता, एक प्रसन्नता जो बिना किसी कारण के उमड़ने लगती है। और वही है आत्मानंद। जिस दिन आप इस आत्मानंद का स्वाद ले लेंगे, उस दिन आपको किसी दृश्य की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी उत्तेजना की, क्योंकि आपको वह मिल चुका होगा जिसे दुनिया के सारे सुख मिलकर भी नहीं दे सकते। यह आनंद कोई ताली बजाकर नहीं आता, यह किसी विज्ञापन या वीडियो में नहीं मिलेगा। यह तो तप, संयम और जागरूकता से उपजता है। यह धीरे धीरे एक चुप नदी की तरह आपके भीतर बहने लगता है, और जब यह बहाव शुरू होता है, तो आपका चेहरा खिलने लगता है, आपके शब्दों में मिठास आ जाती है, आपके मौन में प्रेम उतरता है। आप एक ब्रह्मचारी नहीं रहते, आप एक रसधारी बन जाते हैं, जिस रस को न कोई देख सकता है, न छू सकता है, सिर्फ महसूस कर सकता है। 19वें दिन का यह गूढ़ संदेश यही है, मैं किसी बाहरी वस्तु का भूखा नहीं हूं, मुझे मेरा आनंद मेरे भीतर से मिलता है। आज से मैं हर सुख की तलाश को भीतर की ओर मोड़ दूंगा। मैं ब्रह्मचर्य के माध्यम से उस रस को छूऊंगा जो अमर है, निर्मल है और शांत है। याद रखिए, भोग से सुख मिलता है, लेकिन ब्रह्मचर्य से सुख का स्रोत मिलता है। और जब आप स्रोत से जुड़ जाते हैं,
तो दुनिया आपको देखती है और चकित रह जाती है। इस इंसान के पास कुछ खास है। हाँ, उसके पास खास है भीतर का आनंद, अविनाशी प्रकाश और एक ऐसा रस जो किसी भी भोग से अनमोल है। अब हम 30वें दिन के अंतिम अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जिसका विषय है मैं कौन हूं, आत्मज्ञान, वैराग्य और अमृता की यात्रा। 30 दिनों की यह तपस्या अब आपको वहां ले आई है, जहां अब प्रश्न वासना का नहीं बल्कि असली पहचान का है। आज आपसे कोई त्याग नहीं मांगा जाएगा। आज आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, क्या तुम जानते हो तुम हो कौन? मेरे प्यारे मित्र, जिस दिन यह प्रश्न भीतर से उठता है, मैं कौन हूं, उस दिन साधना का असली आरंभ होता है, क्योंकि इस सवाल में ही हर दुख का अंत छिपा है और इसी सवाल में हर भोग, हर वासना, हर भ्रम धीरे धीरे झलकर राख हो जाते हैं। तुम कौन हो? एक शरीर जो रोज बदल रहा है, बूढ़ा हो रहा है, थक रहा है। एक नाम जो समाज ने दिया और जो मृत्यु के साथ मिट जाएगा। एक चेहरा जो शीशे में दिखता है लेकिन समय के साथ मुरझा जाएगा। नहीं, तुम इन सब से अलग हो। तुम वो हो जो इन सब को देख रहा है। तुम वो हो जो चेतन है, जागृत है और साक्षी है। जब तुम मैं कौन हूं पूछते हो तो तुम शरीर की सीमाओं को पार करते हो। तब तुम केवल ब्रह्मचर्य के अभ्यास करता नहीं रहते, तुम जिज्ञासु बन जाते हो, जिसकी आंखें अब आत्मा की ओर लगी हैं। 30 दिनों तक तुमने वासना से संघर्ष किया, वीर्य की रक्षा की, ऊर्जा को संभाला, त्याग का तेज जिया, आंखों और विचारों को शुद्ध किया। लेकिन अब समय है कि तुम उस अनुभव की ओर बढ़ो जिसके लिए ये सारी साधना थी। वह अनुभव आत्मबोध। आत्मबोध क्या है? यह जानना नहीं कि तुम ब्रह्मचारी हो या युवा, बल्कि यह अनुभव करना कि तुम अजर, अमर और शुद्ध चेतना हो। जिस दिन यह अनुभूति भीतर उतरती है, उसी दिन वासना अपने आप गिर जाती है, क्योंकि अब तुम्हें उसकी जरूरत नहीं रहती। जो जान गया कि वह सूर्य है, वह दीपक का मोहताज नहीं होता। और जब यह होता है, वहीं से वैराग्य जन्म लेता है। वैराग्य मतलब कोई चीज छोड़ देना नहीं। वैराग्य मतलब उसकी आवश्यकता ही नहीं रह जाती। तब तुम नारी को देखकर विचलित नहीं होते, क्योंकि तुम जान चुके हो कि तुम सिर्फ देह नहीं हो और वह भी सिर्फ देह नहीं है। तुम आत्मा हो, वह आत्मा है, और बीच में केवल खेल है माया का। ये वैराग्य तुम्हें मुर्दा नहीं बनाता, ये तुम्हें भीतर से अमृतमय कर देता है। अब तुम जीवन को गहराई से जीते हो, बिना किसी बंधन, लालच या पश्चाताप के। और यही है अमृता की यात्रा, जिसका पहला कदम था ब्रह्मचर्य और अंतिम बोध है मैं आत्मा हूं, मैं चेतना हूं, मैं वह हूं जो कभी नष्ट नहीं हो सकता। 30वें दिन की यह मंजिल एक अंत नहीं है, यह तो एक नए जन्म की शुरुआत है। अब तुम्हारी दृष्टि भोग से हटकर बोध की ओर है। अब तुम्हारी साधना किसी गिनती की नहीं, बल्कि अनंत यात्रा की साथी बन गई है। आज का अंतिम संकल्प हो, मैं जान चुका हूं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, शुद्ध, चैतन्य और अमर। अब मेरा जीवन त्याग या पकड़ का नहीं, बल्कि केवल जागरण का होगा। मैं ब्रह्मचर्य से नहीं बंधा हूं, मैं तो उस आनंद से जुड़ चुका हूं जो मृत्यु से परे है। प्रिय साधक, 30 दिन पहले जो यात्रा तुमने शुरू की थी, उसमें तुमने खुद से युद्ध किया, खुद को पहचाना और अब खुद में विश्राम करना सीख लिया है। अब तुम्हारे चेहरे पर मौन है, पर वो मौन एक जलता हुआ सूर्य है। अब तुम्हारे जीवन में स्थिरता है, पर वह स्थिरता एक बहती हुई नदी है। अब तुम अकेले हो, पर उस अकेलेपन में ही ब्रह्म की संपूर्ण उपस्थिति है। स्वागत है तुम्हारा उस अवस्था में जहां ब्रह्मचर्य केवल नियम नहीं, बल्कि तुम्हारा स्वभाव बन गया है। यही है 30वें दिन की पूर्णता, और यही है तुम्हारे आत्मिक पुनर्जन्म का प्रारंभ।